to UPSC Prelims Geography 80-20 सीरीज. लेट्स सॉल्व लास्ट 30 ईयर PYQs. एंड आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आपको बहुत मजे आ रहे हैं इस सीरीज के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. दिस इज आवर एपिसोड 16 जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड लास्ट 30 ईयर PYQs देखेंगे. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs इसमें है. कुछ मैंने डिलीट कर दिए हैं जो मुझे रेलेवेंट नहीं लगे आज के डेट से, बट मोस्ट ऑफ द 95% क्वेश्चन इसके अंदर है. सो दिस इज आवर एपिसोड 16. ठीक है. इसमें हम एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रेलवे, एयरपोर्ट और आपके पोर्ट से इन सबसे क्वेश्चन देखेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 ऑन द मैप, द वन इंडिकेटिंग अ टाइडल पोर्ट. इनमें से टाइडल पोर्ट क्या है? क्या फर्स्ट टाइडल पोर्ट है, कि सेकंड टाइडल पोर्ट है, कि थर्ड टाइडल पोर्ट है, या फोर्थ टाइडल पोर्ट है? ठीक है. सो बहुत इजी है. ठीक है. ये आपको यहाँ पे लग रहा है कि कांडला पोर्ट. ठीक है. कांडला पोर्ट. ठीक है. कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट. सो फोर्थ, वेरी इजी. ठीक है. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट शोन इन द रफ आउटलाइन मैप इज अ रेवराइन पोर्ट. इंडिया के अंदर मेजर पोर्ट्स के अंदर एक ही है जो रेवराइन पोर्ट है, वो है कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. आज की डेट में इसका नेम चेंज होके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट इज अ ओनली रेवराइन पोर्ट इन मेजर सेगमेंट. ठीक है. मेजर और माइनर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं. इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज अ मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट? ठीक है. सो कोची पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट, पारादीप इज अ मेजर पोर्ट, न्यू मैंगलोर इज अ मेजर पोर्ट, whereas Dahej is not a it's a non major port. ठीक है. So answer is option B is the correct answer. ठीक है. In India the ports are categorized as a major and non major ports. Which one of the following is a non major port? तो ये सेम क्वेश्चन वही है. ठीक है. अब सवाल उठता है कि पोर्ट्स में मेजर और नॉन मेजर का क्या मेजर का क्या सीन है. ठीक है. तो समझिए. ठीक है. इसमें हमें देखना है बस मेन कि इसमें जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेसिक पे इनको डिफरेंस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेजर पोर्ट की बात की जाए तो कंट्रोल एंड ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, वेरेज नॉन मेजर पोर्ट जो माइनर पोर्ट्स होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. वहीं पे लेजिस्लेशन की बात करें तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 से जो है पावर्स मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी मेजर पोर्ट्स, वेरेज द स्टेट गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम द इंडियन पोर्ट एक्ट 1908. ठीक है. ये बात आपको दो एक्ट याद रखने हैं. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अभी मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12 ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स है, प्लस 2 कह सकते हो जो प्रपोज्ड है अभी. ठीक है. एंड अगर नॉन मेजर की बात करें तो नंबर 200 से ज्यादा है. इसीलिए यहाँ पे हमारे स्टडी के पर्सपेक्टिव से भी नॉन मेजर पोर्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज 200 को एक साथ तैयार करना, इससे इससे ये है कि सिर्फ आपको पोर्ट्स का अगर कोई एग्जाम देना हो तो आप वो तैयार कीजिए, बट यूपीएससी में 200 नॉन मेजर पोर्ट्स को हम तैयार नहीं कर सकते. इसलिए हम सिर्फ मेजर पोर्ट्स को तैयार करेंगे. और नॉन मेजर पोर्ट्स जो करंट अफेयर में रहते हैं आपको बस वही देखने हैं. ठीक है. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, यहाँ पे देखते हैं नॉन मेजर पोर्ट्स को. ठीक है. यहाँ पे पीपीपी है, यहाँ पे पीपी है, मार्केट ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन है, कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है. ठीक है. सेंट्रलाइज एट नेशनल लेवल, डिसेंट्रलाइज एट स्टेट लेवल. ठीक है. एग्जाम्पल कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई, इन सबको भी हम देखेंगे. मुंद्रा पोर्ट, पिपावा एंड ठीक है कृष्णापट्टनम, ये सब कुछ पोर्ट्स है, ये नॉन मेजर पोर्ट्स है. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आएगा. अब मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हमारा इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट इज दीनदयाल, और कह सकते हैं कांडला पोर्ट. ठीक है. नेचुरल पोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर ये बना हुआ है, सिचुएटेड ऑन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है. दीनदयाल कांडला पोर्ट, नेचुरल पोर्ट एज वेल एज टाइडल पोर्ट. इट इज अ टाइडल पोर्ट. टाइडल पोर्ट मींस द द द द पोर्ट इज, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो शिप्स है, शिप हार्बर हो रही है. ठीक है. शिप्स यहाँ पे एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है, वो पूरा ही पूरा जो है वो टाइडल से या टाइड्स के टाइमिंग से पूरा रेगुलेटेड है. ठीक है. सो इसीलिए इसको टाइडल पोर्ट कहते हैं, नेचुरल है. उसके बाद आपका है मुंबई पोर्ट. इट्स अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट. ठीक है. नेचुरल डीप वाटर पोर्ट. ठीक है. मुंबई पोर्ट नेचुरल है, डीप वाटर पोर्ट है, एंड इट्स ऑल्सो पार्शियली टाइडल कह सकते हैं. ठीक है. फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट बिकॉज इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स. बट इसमें ट्विक क्या है, इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि लार्जेस्ट कंटेनर अमंग द मेजर पोर्ट्स. ठीक है. इट मींस द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स बिलोंग्स टू दी नॉन मेजर पोर्ट्स. आपको ये बात याद रखना है. अब सवाल उठता है कि वो कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जो इंडिया का है लेकिन वो नॉन मेजर पोर्ट है. ठीक है. इट्स नॉट अ मेजर पोर्ट बट माइनर पोर्ट
बट फिर भी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, उसको हम आगे डिस्कशन में देखेंगे। बट अगर अमंग दी मेजर पोर्ट्स में अगर लार्जेस्ट कंटेनर की बात किया जाए तो उसमें है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट। फिर है मार्मागोवा रिवर जुआरी, ठीक है, नेचुरल गोवा के अंदर आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगा। न्यू मंगलोर पोर्ट ऑल वेदर डीप पोर्ट है, ठीक है, ये कर्नाटका में है। कोचीन पोर्ट, ठीक है, ये दो आइलैंड के ऊपर जो है सिचुएटेड है, ठीक है। वेम्बनाड आइलैंड लाइज ऑन द आइलैंड ऑफ वेम्बनाड आइलैंड, और वेम्बनाड आइलैंड किससे बना हुआ है? विलिंगडन एंड वलारपडम, ठीक है, वलारपडम एंड विलिंगडन, ये दो आइलैंड से बना है वेम्बनाड आइलैंड, और वेम्बनाड आइलैंड के ऊपर ये कोचीन पोर्ट आपका सिचुएटेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इट्स अ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ठीक है। और ऐसा ही एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हम गलाथिया बे में भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने वो वहां पे आपको बताया है, जब मैंने गलाथिया बे मतलब अंडमान एंड निकोबार की जब मैपिंग करवाई थी, वहां पे मैंने जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के बारे में भी बताया था। सो अभी एक यहाँ पे प्रपोज्ड है, बट फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट अगर कोई था वो था कोचीन पोर्ट, ठीक है। कंटेनर पोर्ट है, ये भी एक कंटेनर पोर्ट है, ये आपको याद रखना है। सो अगर आपको वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल पोर्ट सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, दैट इज योर नेचुरल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अदर देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑल पोर्ट्स आर मोस्ट ऑफ दी ऑल पोर्ट्स जो अभी मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर है वो सभी नेचुरल है, ठीक है। डीप वाटर है, नेचुरल है, ये आपको याद रखना है। क्यों है उसका कारण भी यहीं पे है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि हमारा द ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, ड्यू टू दिस जो ये पार्ट है वो सबमर्ज्ड है, और यहाँ पे आपको काफी बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है, ठीक है। सो वो एक मेजर यहाँ पे कारण देखने को मिल सकता है। ईस्ट कोस्ट के अंदर, ईस्ट कोस्ट में मेजोरिटी केसेस में आपके आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेचुरल पोर्ट के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट, तो बोथ आर द नेचुरल पोर्ट, वेयर एज अदर पोर्ट्स आर मोस्टली द आर्टिफिशियल इन नेचर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल वीओ चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम नहीं है ये, चिदम्बरनार, ठीक है, चिदम्बरनार पोर्ट है ये वीओ, ये आपका तूतीकोड़ी या फिर टूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है चेन्नई पोर्ट, इट्स ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट भी है, आर्टिफिशियल भी है, और सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। इट मींस द सेकंड लार्जेस्ट अगर ये है तो फर्स्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसका बाप भी एक बैठा है, वो है नॉन मेजर कैटेगरी के अंदर, उसको भी हमें देखना है कि वो कौन सा पोर्ट है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, कामराजर पोर्ट, ठीक है, ये एन्नोर पोर्ट है, इट्स जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट, नॉर्थ साइड के अंदर है ये। फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट, despite of the fact the all ports are the major ports, but the Kamarajar port, ठीक है, which is also notified as a first public company port, ठीक है। बाकी सबको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है, बट ये एक ही मात्र ऐसा मेजर पोर्ट है जो फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट है, मतलब कंपनी एक्ट से इस पोर्ट को बनाया गया, मतलब इसकी पोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक कंपनी है, ना कि कोई गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट कर रहा है, ये बात याद रखना। ये एक ही ऐसा पोर्ट है कामराजर पोर्ट, फर्स्ट पब्लिक कंपनी पोर्ट। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट, डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट, लैंडलॉक्ड पोर्ट है और कंटेनर पोर्ट है, लैंडलॉक्ड है ये आपको याद रखना है, और डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट है। फिर पारादीप पोर्ट नेचुरल पोर्ट है, महानदी रिवर पे है, एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ वहीं पे आसपास है। उसके बाद आपका कोलकाता, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, ओनली रेवनाइन मेजर पोर्ट, सारे मेजर पोर्ट में अगर रेवनाइन पोर्ट कोई देखना होगा वो है कोलकाता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओल्डेस्ट है, और ये पार्शियली टाइडल पोर्ट भी हम इसको कह सकते हैं, बट फुल अगर टाइडल पोर्ट है वो है आपका कांडला पोर्ट, जो आपको याद रखना है, ठीक है। हल्दिया पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द कोलकाता पोर्ट ओनली, सो आपको ये बात याद रखना है। अब ग्रीन कलर के ये दो पोर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर दी प्रपोज्ड पोर्ट, ठीक है, 12+2। वधावन पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के पास ही है वधावन पोर्ट, ये भी बनने वाला है। एंड गलाथिया बे पोर्ट, ये अंडमान एंड निकोबार, निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का पार्ट है गलाथिया बे पोर्ट, ठीक है। तो ये है मेजर पोर्ट का पूरा सीन, ठीक है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। शिपयार्ड का मतलब होता है जहां पे शिप बिल्डिंग होती है या फिर शिप की मेंटेनेंस होती है, ठीक है। ऐसा इंडिया के अंदर कौन सा शिपयार्ड है जो सबसे बड़ा है? तो सवाल उठता है कि वो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कोलकाता है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कोची है। आंसर इज कोची, कोची पोर्ट, कोची कह सकते हो कि शिपयार्ड इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, लार्जेस्ट शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड, ठीक है। और ये 1972 में बना था, इससे नोटेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग आईएनएस विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो हमने बनाया, ठीक है, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी एंटायरली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इंडिजिनियसली इन इंडिया। और ये कहां पे हुआ था? ये कोची शिपयार्ड के अंदर हुआ था।
ये क्वेश्चन है, ये पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सब मेजर पोर्ट्स नहीं है, इसमें मोस्टली मेजर पोर्ट का एक दो क्वेश्चन है, बाकी नॉन मेजर पोर्ट भी इसमें मिक्स है। तो मेजर नॉन मेजर के साथ एक यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा है, ए बी सी डी आपसे पूछा है। ठीक है, सबसे इजी है इसके अंदर डी को आइडेंटिफाई करना। डी के अंदर देखो, मेजर पोर्ट्स जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विशाखापट्टनम पोर्ट होता है यहाँ पे, तो हम विशाखापट्टनम देते, बट नॉन मेजर के अंदर यहाँ पे आया काकीनाडा। काकीनाडा इज इन योर आंध्र प्रदेश। सो डी का वन होना चाहिए, डी का वन होना चाहिए। सो ये दो ऑप्शन, सॉरी, डी का वन होना चाहिए। सो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका इंपॉर्टेंट तूतीकोरिन, सी से तूतीकोरिन, ये तूतीकोरिन लग रहा है। ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, सी। सो सी का फोर, सी का फोर अगर हम देखें तो वो ये है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो अगर मैं इस बी को कंसीडर करके, आंसर कंसीडर करके एक बार आपको सब बता देता हूँ। ई का फाइव, ई का फाइव का मतलब है वरावल पोर्ट। यहाँ पे जो पोर्ट है ये वरावल पोर्ट है। वरावल पोर्ट इज ये नॉन मेजर पोर्ट। ठीक है, और कहाँ पे है, सिचुएटेड ऑन दी कोस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, उसके बाद है बी, बी पे यहाँ पे मैंगलोर भी हो सकता था, लेकिन मैंगलोर नहीं है। बी का टू बोल रहा है, ये करवर पोर्ट है, करवर पोर्ट करके है। ठीक है, ये मैंगलोर पोर्ट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, करवर ये नॉन मेजर पोर्ट है। ठीक है, टू डीकंजेस्ट की मैंगलोर का जो भी कंजेशन है उसको कम करने के लिए करवर पोर्ट एक नॉन मेजर पोर्ट यहाँ पे है। एक आपके मैंगलोर से ऊपर है, ये भी कर्नाटका में। ठीक है, फिर तुतीकोरन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और वेरावल पोर्ट आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये काकीनाडा पोर्ट है। ठीक है, सो ये यहीं पे है। वेरावल पोर्ट इज अ काठियावाड़ पेनिनसुला इन गुजरात, वेस्ट कोस्ट पे है। करवर इज अ उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, नॉर्थ ऑफ मैंगलोर। फिर तूतीकोरिन लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। ठीक है, डीप साउथ के अंदर है। फिर काकीनाडा लोकेटेड ऑन द आंध्र प्रदेश ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्ट्स दिए हुए और उनकी डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। एक है कामराजर पोर्ट, जिसके बारे में हमने क्या देखा था कि ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। यस, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, उसके बाद मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, वहीं पे एक और दिया हुआ है विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, सो मुझे जहां तक याद है कामराजर पोर्ट ये तो सही है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्टली प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया हो सकता है, मुंद्रा पोर्ट हो सकता है। विशाखापट्टनम पोर्ट ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, ये शायद कोई और होगा इसका। शायद ये कामराजर पोर्ट होगा या फिर कोई मुंद्रा पोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों को स्वैप किया हो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, बट द फर्स्ट फैक्ट इज द बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ओनली वन होना चाहिए। लेट्स सी, मुझे खुद को इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है ओनली टू। ओके, ओनली वन नहीं है, ओनली टू है। ठीक है, इसमें क्या सही है क्या गलत है वो देख लेते हैं। कामराजर पोर्ट, ठीक है, एन्नोर पोर्ट है, 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वन टू बी कॉर्पोरेटाइज्ड, ओनली मेजर पोर्ट इन कंट्री रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनी। सेकंड, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, ये अडानी पोर्ट्स का स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे है। इंडीड द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कमर्शियल पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज नॉट अ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके, इसमें फिर मैंने कंफ्यूज हो गया थोड़ा। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट अगर नॉन मेजर पोर्ट की वैसे कैटेगरी में भी देखें तो आपका फिर ओके, फिर आपका वही होगा, जीएनपीटी ही है लार्जेस्ट पोर्ट जो मैं वहां पे बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद ये जब मैंने क्वेश्चन किया था तो मुझे ऐसा लगा कि उससे भी बड़ा कोई पोर्ट हो सकता है, बट वो नहीं है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो रिकॉग्नाइज एज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। विशाखापट्टनम वेल नोन फॉर द बीइंग डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इट्स नॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है आपका जीएनपीटी है, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट स्टैंड्स टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दी कोंकण रेलवे। आज की डेट में कोंकण रेलवे रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, और गोवा होगा, कर्नाटका होगा, महाराष्ट्र होगा, केरला होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोंकण रेलवे। इट्स इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है इसको, बिकॉज हमने वेस्टर्न घाट से इतनी टनल्स बनाई, इतनी टनल्स बनाई। ठीक है, इंजीनियर्स ने ऐसा डिजाइन किया कि हमने यहाँ से रेलवे निकाल दी। ठीक है, जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी, और इसीलिए इसको इंजीनियरिंग का मार्वल बोला जाता है कोंकण रेलवे को। आज के डेट में रेलिवेंट नहीं है, उस समय बहुत ज्यादा इसको रेलिवेंस था, इसीलिए दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इसमें है। इट इज द ओनली रेल रूट दैट कट्स अक्रॉस द वेस्टर्न घाट। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे
रेल रूट्स है जो वेस्टर्न घाट्स में उसको कट अक्रॉस करते हैं, बिकॉज वेस्टर्न घाट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट, बट इन ऑर्डर टू स्विफ्ट पैसेज आपको वहां पे माउंटेन्स को कट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है कि लेंथ है 760 किलोमीटर, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, केरला। ठीक है, कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी केम इनटू बीइंग, रेज्ड मनी थ्रू द पब्लिक इशू। मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया बिकॉज आज की डेट में इसका रेलेवेंस बहुत कम है, हालांकि इनका रेलेवेंस भी बहुत कम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर्स, अब थोड़ा सा हेडक्वार्टर का सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको नया हेडक्वार्टर का चार्ट देता हूँ, आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसका आंसर है साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, बाकी सब फिर भी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, बट आप इसको याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए एक बार इसको। मुझे लगता है कि यार अगर आपको याद करना हो तो कीजिए, बहुत ज्यादा अब यूपीएससी से यहाँ से पूछे नहीं पूछे, आई कांट से, आई कांट प्रिडिक्ट, बिकॉज एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा है और वो भी 2006 के अंदर। ठीक है, तो 26 वाले तो देख ही लो एक बार। ठीक है, जो 2026 के लोग हैं वो तो देख ही लो। ठीक है, मैं को बोल ही देता हूँ फिर भी, ठीक है, ताकि फिर बाद में मुझे कहोगे कि 6 का क्वेश्चन था, 26 में बताया नहीं। ठीक है, 26 में आ गया, यूपीएससी ने रेलवे जोन पूछ लिए, पेयर में पूछ लिया। ठीक है, चलो बता देता हूँ एक बार। सेंट्रल रेलवे मुंबई हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है, नदर्न रेलवे का न्यू दिल्ली है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर रेलवे में मालीगांव गुवाहाटी, फ्रंटियर मतलब एकदम एंड होगा, हमेशा याद रखो, तो नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है, मालीगांव गुवाहाटी। सदन में चेन्नई होगा। ठीक है, सदन सेंट्रल सिकंदराबाद है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है। तो कोलकाता दो जगह पे हो गया, एक तो साउथ ईस्टर्न हो गया, ठीक है, और एक आपका ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न दोनों ही कोलकाता है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, मुंबई एक जगह और था। सेंट्रल भी रेलवे वही है, वेस्टर्न भी वही है। ठीक है, फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। ठीक है, अभी जो जिसपे क्वेश्चन था। फिर आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे। ठीक है, ये सब तो मेट्रो, और ये कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। अरे मैं सीधा कह रहा हूँ कि याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो मोटा मोटा देख लो कौन कौन सी सिटी का नाम दिया हुआ है, इनके अलावा कोई सिटी दिखे तो समझ लेना वो गलत कर देना, बाकी लीव कर देना, इतने याद नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें याद करने वाली है। तो मैं इसको लिस्ट प्रेफरेंस दूंगा आपको कि आप इसको प्रिपेयर करें कि रटे एकदम एकदम अच्छे से, बिकॉज एक ही क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे लगता है चांसेस कम है यहाँ से पूछने का। ठीक है, अब 2025 का क्वेश्चन क्या है, वो ये कुछ इस तरीके से है कि इंडियन रेलवेज हैज प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेलवे सिस्टम बाय 2028। 25 में क्वेश्चन पूछा है और कहा है कि अभी अब हमने कुछ ऐसा बना दिया कि फ्यूचर रेडी हमारी रेलवे सिस्टम बन जाए, 2028 तक ही बन जाए। ठीक है, अरे 28 तक कोई आंकड़ा मोस्टली कम ही है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने कसम खाई है ना, 2030 से कसम खानी शुरू की है, 2047 तक कसमें खाई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2028 का आंकड़ा एकदम सही नहीं है। यहाँ पे या तो आंकड़ा होता कि यार 2030 या फिर 2035 या 47। ठीक है, या 2070, इस टाइप के आंकड़े मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। 28 का आंकड़ा इज नॉट राइट थिंग। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता, तो ये मुझे गलत होता हुआ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, फिर कवच इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन दी कोलैबोरेशन विद जर्मनी। ठीक है, तो अभी हम इंडिजीनियस की बात कर रहे हैं और हम एक तरफ कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन विद जर्मनी, हो सकता है किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया हो, या हो सकता है हमने इंडिजीनियसली भी डेवलप्ड किया, हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। फिर है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी टैग्स fitted on the track in stations, in a to track on a track in the station section। तो इजी है, ये तो जनरल स्टेटमेंट, मतलब ये तो सही होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में मुझे लग रहा है फर्स्ट एंड टू, सो आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप ये देखिए कि सबसे सही क्या होगा। सबसे सही अगर आपको पता है कि ये होगा, ठीक है, ये नॉट करेक्ट में 3 नहीं होगा, तो आप 3 को एलिमिनेट करोगे ना, तो भी आपका 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन नॉट करेक्ट के कारण डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए प्लीज क्वेश्चन को जब भी पढ़ें, पढ़ने से पहले नॉट करेक्ट को सबसे पहले पढ़ने के लिए कंसीडर कीजिए। यहाँ पे 2030 है। ठीक है, फिर आगे की बात करें तो 2050 तक का भी टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, और ये फिर हमने इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, ये इंडिजीनियस एटीपी सिस्टम है। ठीक है, बाकी ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब
सवाल उठता है कि भैया ये क्वेश्चन 2025 का था, हमें कैसे पता चलेगा कि रेलवे में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है? ठीक है, तो रेलवे का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, ठीक है, इनकी मिनिस्ट्रीज है डेडिकेटेड। ठीक है, सो इनकी मिनिस्ट्रीज है, तो इनका जो अगर आप ईयर एंड रिव्यू पढ़ोगे, ठीक है, हर मिनिस्ट्री का ईयर एंड रिव्यू निकालता है पीआईबी। ठीक है, अगर आप उसकी समरी एआई से बनवा लो, ठीक है, तो आपको एक मोटा-मोटा आंकड़ा पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए 2 समरीज़ तैयार की है फॉर द 2026 बिकॉज़ 2025 की ईयर एंड रिव्यू मेरे पास अभी है। मैंने उसको समराइज़ करवा के एआई से और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो 27-28, तो आप कोई भी जो लेटेस्ट ईयर एंड रिव्यू हो, ठीक है, उसकी समरी करके और 10 मिनट उसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन आना होगा तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेलवे का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ईयर एंड रिव्यू 2025। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें दी हुई हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये ईयर एंड रिव्यू काफी बड़ा होता है, मैं उसकी समरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें देखना है कि क्या यूपीएससी इनमें से कौन से फैक्ट्स पूछ सकता है जो हमें तैयार करने हैं। ठीक है, ये पूरे साल का रेलवे से रिलेटेड जो भी आंकड़ा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, मेजर लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए 2025 के अंदर। ठीक है, तो एक तो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, इसको बोलते हैं यूएसबीआरएल, वॉज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया, 272 किलोमीटर का था उधमपुर। ठीक है, मैंने आपको उधमपुर भी दिखाया है कहाँ पे है, श्रीनगर भी आपको दिखाया है, बारामूला भी दिखाया है। ये सब आपको लोकेशंस मैंने ऑलरेडी दिखाया जब मैंने पासिस करवाई थी। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही होगी कि करंट अफेयर के लिए कितना, मतलब आपको चीजों को समझना है आज के लिए, तो आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द कश्मीर। ठीक है, और ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसे एक कोंकण रेलवे था, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्यों इसको इंजीनियरिंग मार्वल बोला जाता है, ये देखिए 3 बातें हैं इसके लिए। एक तो इसमें चेनाब ब्रिज बनाया गया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क रेलवे ब्रिज कहां पे, चेनाब ब्रिज। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है। उसके बाद है अंजी खाड़ ब्रिज, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, अनिज खाड़ ब्रिज। ठीक है, और एक है T50, इंडिया लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेलवे टनल। सो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंजीनियरिंग मार्वल है इसलिए, बिकॉज पीवाईक्यू में भी हमने देखा कि कोंकण रेलवे इंजीनियरिंग मार्वल था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन 2 बार पूछे। तो मैं मानता हूं कि यूएसवीआरएल प्रोजेक्ट इज आल्सो, it's also considered as an engineering marvel. So if it is an engineering marvel, so these facts are very important for the upcoming prelims. ठीक है, चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, अनिज खाड़ ब्रिज, इट्स इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, T50 इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेलवे टनल। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं यूएसआरबीएल प्रोजेक्ट के अलावा हमने क्या लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, एक है न्यू पम्बन ब्रिज। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज over the Park Strait. Park Strait पे है, connecting Rameswaram to the mainland. The central span can lift 17 मीटर to the allow ships to pass. ठीक है, मतलब ये रेलवे ब्रिज भी है, बट अगर उसको ऊपर खोल देंगे तो वहां से शिप भी पासिस हो सकती है। ठीक है, एक है बाईरबी बाईरबी साइरंग रेल लाइन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बाईरबी साइरंग लाइन ये कहां पे, मिजोरम में, 51 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन है, दैट पुट आइजवाल ऑन द इंडियाज रेल मैप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट यार। समझो कि आज मतलब आजादी के इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद पहली बार मिजोरम को जो है वो रेलवे देखने को मिला है, ब्रॉड गेज। ठीक है, 51 मीटर का ये ब्रॉड गेज लाइन यहाँ पे ये कैपिटल ऑफ द मिजोरम में पुट की गई है, यहाँ पे बनाई गई है। इंडिया रेल मैप फॉर द फर्स्ट टाइम, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये कैसे मिलेंगे, कोई कोचिंग में नहीं मिलते, ये सब मिलेंगे आपको पीआईबी के ईयर एंड रिव्यू के अंदर, हर मिनिस्ट्री का निकलता है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री लगे, आप उसमें से कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे कि यार मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप एक बार देखिए। उसके अलावा मॉडर्न ट्रेन सर्विस में वंदे भारत है। ठीक है, हमने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की है, तो ये तो नहीं बोलेगा, ये नहीं पूछेगा। फिर नमो भारत रैपिड रेल है। ठीक है, भुज अहमदाबाद एंड ये सब है, पटना। ठीक है, जयनगर से पटना है एंड भुज एंड अहमदाबाद है। ये 2 लोकेशन आपको याद रखनी है, जयनगर एंड पटना एंड भुज एंड अहमदाबाद, नमो भारत रैपिड रेल। उसके बाद फ्रीट एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज सरपास्ड द यूएस टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रीट कैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने यूएस को पीछे छोड़ दिया है, तो ये फैक्ट
डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या ये सही है कि नहीं है, इंडिया सरपास दी यूएस टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रीट करियर, तो यस अगर ऐसा कुछ हो तो ये सही है। उसके बाद पीएम शक्ति, गति शक्ति, इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने बनाए हैं, ठीक है, ऐसे 3 मेजर कॉरिडोर एनर्जी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ फ्रीट कॉरिडोर के अंदर हमने जो वेस्टर्न वाला है वो तो हमने कंप्लीट भी कर दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। द फर्स्ट बल्क फूड ग्रेन फ्री ट्रेन रीच अनंतनाग कश्मीर वैली, द फर्स्ट फ्री ट्रेन, ठीक है, आपका सीमेंट एंड कार्स रीच साइरंग मिजोरम के अंदर। तो साइरंग एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है बिकॉज ये 2 बार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मिजोरम के अंदर है, ठीक है। तो ये साइरंग यहाँ पे भी कहीं पे था, ये रहा बैरबी साइरंग लाइन मिजोरम के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन में कवच है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन हमने 99.2% कर लिया है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ये याद रखो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग मार्वल्स जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को अभी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपका कोई दिक्कत आएगी तो, ठीक है। सो दिस इज ये है स्मार्ट तरीका पढ़ने का यार, आपको मैं बता रहा हूँ जितना मुझे पता है उतना, जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। फिर है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फ्री ट्रैक्स, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपके जो है गुड सी ट्रांसपोर्ट होंगे, और ये चाइना तो बहुत पहले कर चुका है और हम बहुत लेट हैं इस मामले के अंदर, ठीक है। एंड रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलरली एक एजेंसी बनाई, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट बिलो 10%, बिकॉज राइट नाउ द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ आवर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अराउंड 14 to 16%, so we want to reduce it to the single digit. That's why we are dedicatedly focused on the dedicated freight corridors. So that's why the passenger corridors are separated from the dedicated freight corridors, because in India the railways mostly preference देती है, प्रायोरिटी देती है पैसेंजर्स को, ठीक है, नॉट फ्रीट को, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाने की जरूरत है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, आपको टर्मिनल्स याद रखने हैं, ठीक है। यूपीएससी टर्मिनल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो टर्मिनल्स पे क्वेश्चन पूछता है। तो वेस्टर्न अगर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात की जाए, डब्ल्यूडीएफसी, उसमें जेएनपीटी से लेकर दादरी उत्तर प्रदेश, एक तरफ है जेएनपीटी, दिस इज योर जेएनपीटी, ठीक है, एंड दिस इज योर दादरी, ठीक है, दिस इज योर वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर। आप इस बात को समझिए, दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है, फ्रीट कॉरिडोर, ये कंप्लीट भी हो गया है फ्रॉम जेएनपीटी टू दादरी। दादरी कहां पे है, यूपी के अंदर है, ठीक है। मोस्टली टेक्सटाइल, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फंड कहां से हुआ है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। कभी कभी फंड भी पूछ रहे, जैसे पूछा क्या कि जर्मनी के कोलैबोरेशन से हमने कवच सिस्टम लिया, तो ऐसे बोल सकता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर हमने वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से बनवाया। अरे वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर बनाया है, ये वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, बट जो वेस्टर्न किया है वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी किया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जब भी क्वेश्चन बनेगा मुझे लगता है कि यहाँ से या तो टर्मिनल का क्वेश्चन या फिर ये फैक्ट से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है। अगर मैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करूं तो 2 टर्मिनल है, एक है पंजाब के अंदर साहिनेवल, ठीक है, साहनेवल पंजाब के अंदर है, फ्रॉम साहनेवल टू दनकुनी, दनकुनी इज इन योर वेस्ट बंगाल, दनकुनी इज इन योर वेस्ट बंगाल, ठीक है, वाया हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इज योर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर, ठीक है, फ्रॉम साहिनेवल पंजाब टू दानिकुनी, दानकुनी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कोल, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सबके लिए, ठीक है। इसके अलावा अब इसी के अंदर साहनेवाल और के अंदर भी अब और भी ज्यादा छोटे छोटे भी डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर है, जैसे विजयवाड़ा से इतरसी से रिलेटेड, ठीक है, नॉर्थ साउथ, जिसको विजयवाड़ा से लेके इतरसी तक है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट है जिसमें खड़गपुर से विजयवाड़ा है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, बट सबसे पहले इन 2 को तैयार कीजिए। मुझे लगता है अगर आप एकदम नए पढ़ रहे हैं, पहली बार ये चीज पढ़ा है, तो इतना प्रिपेयर कीजिए, अगर क्वेश्चन फंसना होगा तो यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। और अगर किस्मत खराब होगी तो यहाँ से भी एकदम और कॉरिडोर भी पूछ सकता है, बट इनको बाद में तैयार करना, मतलब पहले अगर ये रट जाए उसके बाद इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर से आपको फ्यूचर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अब देखो ये कॉरिडोर का क्वेश्चन पूछा है 2023 में, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है तभी मैंने इस कॉरिडोर को बोला कि यार ये कॉरिडोर बना हुआ है, ये पूछेगा, और ये कंप्लीट भी हो गया है, तो अब यूपीएससी टर्मिनल तो पूछ सकता है। सो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ की है। उसके बाद ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, तो चियांग माई में गड़बड़ की है। फिर बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी, वाराणसी में गड़बड़ की है, यहाँ पे कोलकाता होना चाहिए। इन उत्तर प्रदेश इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल विद क्यूमिंग इन चाइना। तो इस टाइप के जब भी हार्डकोर फैक्ट्स दिए हुए हों और जिनमें इतना सारा चेंज करने का स्कोप हो, ठीक है, इतना स्कोप हो, तो आंसर नन में होता है, आंसर नन में होता है, ठीक है, तो प्लीज इन सबको याद रखो। अब तो इतना ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर रिपीट होगा, रिपीट के चांसेस कम है, बट यहाँ से सीखने वाली चीज है कि टर्मिनल्स मोस्टली यूपीएससी गलत देता है। अगर मान लो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और फ्रीट कॉरिडोर आपको नहीं याद, ठीक है, तो आपको कंसीडर क्या करना है कि फ्रीट कॉरिडोर के टर्मिनल गलत दिए होंगे, क्योंकि 2023 का ये ट्रेंड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, 23 का ट्रेंड बोल रहा है। अब उसके बाद आंसर क्या होता है, आई कांट से, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दोनों चीज पढ़ा दी है, तो मेरे हिसाब से तो तुम दोनों तरीके से जो भी हो तुम जीत के आओ, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये पोरबंदर से लेके, ठीक है, आपका डिब्रूगढ़ तक है, ठीक है, नॉट सूरत, ठीक है, सॉरी, सिलचर से पोरबंदर है, सिलचर से पोरबंदर है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, सिलचर असम के अंदर है और पोरबंदर गुजरात में, ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसके बाद यहाँ पे आपका चियांग माई नहीं है, ये माइसोट इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है, और ये है बांग्लादेश चाइना वाले के अंदर कोलकाता है इन वेस्ट बंगाल, नॉट योर वाराणसी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्लाइटली डिफरेंस किए हैं। ये देखो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई से लेके चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मुंबई से चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात करूं, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ में श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, और अगर इस टर्मिनल की बात करूं तो यहाँ पे कोचीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम है ये, ठीक है, मैप में थोड़ा सा अलग है बट सिलचर असम के अंदर, ये आपके कोऑर्डिनेट से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, झांसी के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि फिर बन सकता है, अगर बहुत डीप में पूछना हो, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, जो मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ से पूछ सकता है, जैसे दिल्ली से लेके मुंबई है, ठीक है, फिर मुंबई से लेके चेन्नई है, ठीक है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, फिर दिल्ली से कोलकाता की लेंथ है, ठीक है, और कोलकाता से चेन्नई की लेंथ है। तो ये कर सकता है कि अरेंज करो कि चारों की लेंथ को अरेंज करोगे सबसे बड़ी से छोटी तक। तो आप मुझे अगर हिम्मत हो, आप में किसी में, आप में अगर किसी में हिम्मत हो, इतना एफर्ट लगाने का दम हो, तो ये एफर्ट इतना सा, चाहे चैट जीपीटी का यूज करो, बट मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि सबसे लार्जेस्ट, अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटर में देखें तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। कोलकाता चेन्नई मुझे सबसे बड़ा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है। ये अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। फिर है आपका एयरपोर्ट के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, ठीक है, एक है डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अगर मुझे नॉलेज से करना हो तो मेरे लिए डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, बट मैं चीट कोड लगा के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि चीट कोड से कैसे कर सकते हैं, 50-50 तक पहुंच सकते हैं। मेरा एक इंपॉर्टेंट चीट कोड है जो मैंने पॉलिटी में बहुत बोला है, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट में एक सही और एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब 2 एंड 3 एक साथ नहीं होंगे, 2 एंड 3 एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, बहुत बार बोला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 एंड 3 एक साथ नहीं होंगे, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, और डोनी पोलो एयरपोर्ट में से ये तो सही है ही, ठीक है, इसको मैं सही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट तो सही है। अब 2 एंड 3 में आपको अब चूज करना है, तो 50-50 की सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब देखो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है स्क्रैच से बनाना, कोई भी चीज को स्क्रैच से बनाना, ठीक है। विजयवाड़ा
स्क्रैच से नहीं लग रहा, ये पुराना पोर्ट, विजयवाड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, कुशीनगर एकदम नई प्लेस लग रही है आपको, नहीं लग रही क्या? एकदम नई प्लेस लग रही है, तो हो सकता है कुशीनगर के अंदर, और ये बुद्धिस्ट, एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी है, तो हो सकता है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया हो, वो ग्रीन फील्ड हो बिकॉज स्क्रैच से बनाया हो, ठीक है? तो हाई चांस है कि मैं 1 एंड 2 को करूँगा। मुझे शायद आंसर मेरा 1 एंड 3 भी निकल जाए, बट मैं फिर भी 1 एंड 3 2 को एग्ज़ाम हॉल के अंदर यही करूँगा, और आंसर है 1 एंड 2 ही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैंने दोनों लॉजिक आपको दिए हैं। तो आपको इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है? डोनी पोलो एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ईटानगर के अंदर। ठीक है? कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच इसे बनाया गया है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड वही होगा जो स्क्रैच से बनेगा, और जो नए नाम है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्ट अ न्यू एंटिटी ऑन डेवलप्ड लैंड, ठीक है, 2020 में, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म, ठीक है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पहले से, क्योंकि विजयवाड़ा हमने क्या देखा, ये कोई मतलब ये जगह है जो ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन है, तो यहाँ पे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, यहाँ पे स्क्रैच से नहीं बनाना मुझे लगता कि पॉसिबल होगा। सो एक और मैं आपको ईयर राउंड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पोर्ट से रिलेटेड सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री से एक ईयर एंड रिव्यू दिया है, तो इसको भी एक फटाफट से आंखें निकाल देते हैं इसमें। एक तो दिया हुआ है केप टाउन कन्वेंशन, तो जैसे अगर पूछ ले यूपीएससी, द केप टाउन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट्स रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसमें है क्या, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन द एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट एक्ट अलाइंस इंडियाज एयरक्राफ्ट लीजिंग इकोसिस्टम विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू लोअर लीजिंग कॉस्ट फॉर द डोमेस्टिक करियर्स। ठीक है, मतलब लीजिंग को हमने इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे किया है। क्रिटिकली इट बिल्ड्स ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द केप टाउन कन्वेंशन व्हिच इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड इन 2008। इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है केप टाउन कन्वेंशन, और उसके बेसिस पे हमने हमारी लीज कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया इन ऑर्डर टू मैच विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। So Cape Town Convention is related to the airline और एयरक्राफ्ट लीजिंग, कुछ भी अगर ऐसा कुछ आए तो आप कह सकते हो। ठीक है, ये ईयर राउंड रिव्यू है, उसमें से मैंने ये फैक्ट्स उठाए हैं, मैंने नहीं उठाए, एआई ने उठाए हैं। ठीक है, जिसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट लो, मुझे किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। रेगुलेटरी पावर ऑन एयरफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री इन्वॉक्ड द स्पेशल रेगुलेटरी पावर टू कैप एयरफेयर ड्यूरिंग द इंडिगो ऑपरेशनल क्राइसिस। ठीक है, ये सब ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिजिटल इनिशिएटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल, इंडिया बिकम अ सेकंड कंट्री ग्लोबली, और वाह यार, टू ऑफिशियली लॉन्च अ डिजिटल लाइसेंस सिस्टम फॉर पायलट्स रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फिजिकल लाइसेंस टू इंप्रूव सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया सेकंड है, तो फर्स्ट कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद है पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम, ठीक है, इंटीग्रेटेड हब एट दी उड़ान भवन इन न्यू दिल्ली, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क एयर सेवा पोर्टल। फिर ठीक है, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल, मतलब पूरा नेचर की थीम पे इसको एयरपोर्ट को हमने बनाया है। डेवलप्ड अंडर द थीम क्या है, थीम क्या है, बेम्बू ऑर्चिड्स। ठीक है, इनकॉर्पोरेट अ यूनिक स्काई फॉरेस्ट, ठीक है, एक स्काई फॉरेस्ट बनाया है। ठीक है, विद इंडिजिनियस प्लांट स्पीशी एंड यूज ओवर दी 140 मेट्रिक टन ऑफ लोकली सोर्स्ड नॉर्थ ईस्ट बेम्बू। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अभी रिसेंटली गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था, और वहां पे मैंने ये सब चीजें देखी है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप अगर नहीं जा सकते, यूट्यूब पे जरूर देखना कि ये गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस तरीके से नेचर बेस्ड थीम एयरपोर्ट जो है इस टर्मिनल को तैयार किया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट है, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट को हमने लोटस फ्लावर के जो है उसको उसके हिसाब से उसको थीम दी गई है। ठीक है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं कि लोटस ही क्यों चुना गया, वो आप लोग समझदार हैं। फिर है ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब देखो, ये ना ईयर एंड के अंदर है ना, ये सब आ जाते हैं, तो जो क्वेश्चन बना है ना वो ईयर एंड रिव्यू से ही बना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कि ये सब हमने ना ग्रीनफील्ड बनाया है, ये ब्राउन फील्ड है, तो वहीं से एक क्वेश्चन बना दिया। अब जैसे ग्रीनफील्ड का एक नया एक और एयरपोर्ट बन रहा है कोटा बूंदी राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो, अभी तक हम डुओपोली बोलते थे। आपने इंडिगो क्राइसिस के बारे में सुना होगा कि यार सिर्फ दो ही यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लाइट्स के ऑप्शन है, चाहे इंडिगो हो या फिर हमारे पास एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या एयर इंडिया हो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एनओसी दी है किसको, थ्री इमर्जिंग एयरलाइंस को, तीन एयरलाइंस को। अब आपको आपको आपके पास ऑप्शंस होंगे नए मतलब फ्लाइट्स के अंदर जाने का। एक है शंख एयर, एक है अल हिंद एयर, और एक है फ्लाई एक्सप्रेस। ठीक है,
ये तीनों आपको मिलेगा। तो अब जरूरी नहीं है कि आपको एयर एक्सप्रेस पे जाना हो, आप फ्लाई एक्सप्रेस से जा सकते हो, शंख एयर पे जा सकते हो। तो तीन को एनओसी दे दी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, इंटरनेशनल इमरजेंट मैन्युफैक्चरिंग, आईटी आईएटीए एजीएम रिटर्न्स 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। दिस मार्क्स अ रिटर्न टू इंडिया आफ्टर गैप ऑफ 42 इयर्स। लास्ट हमने 1983 में की थी ऐसे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट समिट। ठीक है, और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई है। फिर है आईसीएओ री इलेक्शन, इंडिया सक्सेसफुली री इलेक्टेड टू द पार्ट 2 ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोमेसी वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया प्लेड अ पिवटल रोल इन द रीडेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ हनी मधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दी मॉलदीव्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। उसके बाद है मेक इन इंडिया एयर स्पेस। ठीक है, एयरबस एंड महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर साइंड अ लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ब्रेरी। ठीक है, फ्लाई ब्रेरी यूनिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव है, क्या होता है ये, सीधा पूछ लेगा ये टर्म, ये फ्लाई ब्रेरी क्या है। ठीक है, इनिशिएटिव है एस्टेब्लिशिंग फ्री रीडिंग हब्स एट एयरपोर्ट्स व्हाइल पैसेंजर कैन रीड, बोरो और रिटर्न बुक्स अक्रॉस ट्रांजिट हब्स। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर है यात्री सेवा दिवस, ये सितंबर 14 को हम बनाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है एयर एंड रिव्यू की। आप अगर ईयर एंड रिव्यू कर लो, ठीक है, और कितना टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा, दो ही है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा था, इनमें से फैक्ट अगर आ गए तो आपका काम हो गया। सबसे बेस्ट सोर्स है, अगर कभी भी आपको अपडेट आगे 2026 27 28 29 कभी भी तैयारी कर रहे हो, ईयर एंड रिव्यू उठाओ लास्ट ईयर का, उसमें से एक बार देख लो थीम क्या चल रही है, उसमें कुछ इन डेप्थ जानना हो तो जान सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड एंड वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट दिस सीरीज। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं 2-3 एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।